मैं और मेरे शस्त्र दोनों ही पड़े पड़े कुंद हो गए हैं। कब से रणभूमि का मुंह तक नहीं देखा। ना देखें, यही उत्तम है। युद्ध से भय लगता है मुझे। भय? युद्ध के इतने समीप होते हुए भी युद्ध से भय? आप कहना क्या चाहते हैं? कौरवों और पांडवों में अब युद्ध के अतिरिक्त और हो भी क्या सकता है? ऐसा ना कहिए पितामह। राजन, हस्तिनापुर के इस राज सिंहासन पर पांडुपुत्र युधिष्ठिर का भी उतना ही अधिकार है जितना कि दुर्योधन का। अब सिंहासन एक और उत्तराधिकारी दो। युद्ध के लिए और क्या चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं पांडवों को दूर भेज दूंगा। कहां धृतराष्ट्र, कहां? कोई भी स्थान घृणा की आग से दूर नहीं है वत्स। है वारणावर्त का राजभवन। वाह भीम वाह, तुझे परिवार की कितनी चिंता है। सबका भोजन ले जा रहा है। सबका भोजन? लड्डुओं की कसम कहे देता हूँ, यदि मेरे भोजन की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। कितना अच्छा लग रहा है। हम सब एक साथ जा रहे हैं। अर्जुन कहाँ है? मैं जा रहा हूँ आचार्य, आशीर्वाद दीजिए। अर्जुन, उस दिन मैंने जो भी किया तुम्हारे हित और तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया था। तुमसे एक गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम मानकर क्षमा कर देना मुझे। मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला? बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो तो सदा तुम्हारे साथ है अर्जुन, परंतु गुरु दक्षिणा? उठो, लड़ो। मैं आप पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ? उठो, मैं कहता हूं उठो। आक्रमण करो। देखो, स्वयं को देखो। हाथों में शस्त्र है लेकिन बुद्धि कुंद। युद्ध विद्या का ज्ञान है परंतु भयभीत। स्वयं को योद्धा समझते हो? अर्जुन, तुम इसे आज नहीं समझोगे, लेकिन एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। शपथ लो, उस दिन एक सच्चे योद्धा की तरह तुम मुझसे लड़ोगे। अर्जुन, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। बोलो अर्जुन, वचन दो। तो जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। पांडवों को वारणावर्त के राजभवन भेज दिया गया। द्रोणाचार्य के शब्द अर्जुन को कष्ट दे रहे थे। परंतु कौरवों की राजनीति और बैरता से दूर होने पर पांडव प्रसन्न थे। सुंदर, अति सुंदर। अर्जुन, पकड़ो! अर्जुन, यहाँ! अर्जुन, मेरी तरफ, हाँ, हाँ, हाँ।
अर्जुन! 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 तुम आगे चलो अर्जुन। ये सब उस दुर्योधन का काम है। अब गदा उठाकर उसका सिर फोड़ देना चाहिए। और आप है कि सिर झुकाए बैठे। वाह युवराज युधिष्ठिर, वाह! कहने दो मां, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते ना, इसीलिए हम सब चूहों की तरह प्राण बचाते भटक रहे हैं। तो क्या करें भीम? न शस्त्र न सेना, कैसे लड़ोगे उससे? पश्तों से या फिर लड़कों से? भीम! आज बहुत खुश होंगे। उनके भोजन का प्रबंध हो गया। उस दिन पहली बार अर्जुन ने ऐसी मारकाट देखी। इस हिंसा ने अर्जुन की आंखें खोल दी। व्यर्थ थी सारी गुरुकुल की शिक्षा, व्यर्थ था सारा अभ्यास। जीवन के इस कठोर सत्य के सामने अर्जुन असहाय था। माँ, सोचता था मैं वीर हूं, साहसी हूं, परंतु जो आज भीम ने किया वो मैं कभी नहीं कर सकता माँ। आज मैं डर गया माँ। नहीं अर्जुन, डर कैसा? सही कहा था आचार्य ने, योद्धाओं जैसा कोई भी गुण नहीं है मुझ में। बहुत कुछ सीखना है मुझे। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है अर्जुन। जब समय आएगा तुम्हारी योग्यता सबके सामने आएगी, मुझे पूरा विश्वास है।